श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बांग्ला, हिंदुर बच्चा, जय बांग्ला। माझी हेला करिस ना, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। आप देखते होंगे बंगाल में ममता दीदी को परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है तो राम नाम लेने पर वह प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। मस्जिद से अजान के स्वर भी नहीं सुनाई देते हैं। नहीं, यहाँ पे राम राज्य ही है, यहाँ पे दुर्गा राज्य है। तो यहाँ पे बंगाल में महिलाओं की चलती है, दीदी की चलती है। श्री राम हमारे मन में रहते हैं, उनको हमको पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए स्लोगन हिसाब से यूज नहीं करना पड़ता है। राम जी का नाम बुलडोजर और एनकाउंटर के साथ जाता है क्या? दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि यूपी से बंगाल में ममता बनर्जी को घेरने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक टीएमसी की फायर ब्रांड नेता सयोनी घोष को निशाने पर लेने लगे। ममता बनर्जी को छोड़कर अचानक योगी आदित्यनाथ की जुबान से निकले शब्दों की धार सयोनी घोष की ओर कैसे मुड़ गई? सयोनी घोष ने सीएम योगी को ऐसा क्या कहा जिसका जवाब शायद उनके पास भी नहीं होगा, क्योंकि सयोनी घोष के दावे सनातन के आधार से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। सयोनी ने जो कहा उसे हिंदू धर्म को मानने वाले पूरी तरह नकार भी नहीं सकते, खासकर बंगाल के हिंदू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, इस वक्त बंगाल में बीजेपी जय श्री राम का नारा लगाकर बुलंद कर रही है, लेकिन भगवान राम के प्रति राजनीतिक आस्था का जवाब वहां के लोग कुछ अलग अंदाज में दे रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बांग्ला, हिंदुर बच्चा, जय बांग्ला, जय बांग्ला, ममता का जय बांग्ला। ये बीजेपी के बंगाल में बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी हैं जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने जय श्री राम कहा तो जवाब में जय बंगला सुनकर वो आगे बढ़ गए। इससे पहले भी एक रोड शो के दौरान शुभेंदु अधिकारी की स्थानीय लोगों से झड़प हो चुकी है। वो जय श्री राम कह रहे थे और जवाब में जय बंगला सुनने को मिला। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि बंगाल की राजनीति में टकराव और तेज हो रहा है। अब हुआ ये कि यूपी से शुभेंदु अधिकारी को राजनीतिक बढ़त दिलाने के लिए बीजेपी ने जय श्री राम पॉलिटिक्स में माहिर माने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बंगाल भेज दिया। बंगाल पहुंचते योगी ने ममता बनर्जी पर सीधा फोकस करने की बजाय सयोनी घोष पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि यह बयानबाजी उस विवाद से जुड़ी है जिसमें सयोनी घोष ने अपने विचार रखे थे। পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। अब सयोनी घोष ने ऐसा ये कहा तो योगी आदित्यनाथ को प्रतिक्रिया देनी पड़ी। सुनिए। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेश राय को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। यहाँ काबा का जिक्र करते हुए बात आगे बढ़ती है और फिर मामला राम नाम और राजनीतिक बयानबाजी तक पहुंच जाता है। आप देखते होंगे बंगाल में ममता दीदी को परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है तो राम के नाम पर ममता दीदी ने बैन कर दिया है। दुर्गा पूजा प्रतिबंध, मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं हो सकता, शोभा यात्रा नहीं निकल सकती।
यानी बंगाल में वो दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करती है, राम नाम लेने पर वह प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर ना इफ्तारी होती है, ना नमाज पढ़ी जाती है। मस्जिद से अजान के स्वर भी नहीं सुनाई देते हैं। जिस बंगाल में राम का नाम लेने पर ममता दीदी चिढ़ती है, उस उत्तर प्रदेश में 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। यूपी में गौ हत्या नहीं हो सकती, लैंड जिहाद और मत जिहाद की घटना भी नहीं हो सकती। माफिया हो या गुंडा, अगर कहीं उसने हिमाकत की तो यूपी का बुलडोजर केवल सड़क ही नहीं बनाता है, उसकी हड्डी और पसली को भी सड़क के साथ मिक्स करके चकनाचूर कर देता है। अब देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को सयोनी घोष का यह बयान खटकता हुआ नजर आया। वहीं वो भगवान राम को केंद्र में रखकर अपनी राजनीतिक नैरेटिव को बंगाल की राजनीति में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सयोनी घोष ने भी इसका जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। नहीं, यहाँ पे राम राज्य ही है, यहाँ पे दुर्गा राज्य है। बंगाल माँ काली की मिट्टी है, पश्चिम बंगाल माँ दुर्गा की मिट्टी है। और राम जी किसकी आराधना करते थे आपको पता है ना? दुर्गा जी की आराधना करते थे। तो यहाँ पे बंगाल में महिलाओं की चलती है, दीदी की चलती है। और हमें राम जी से कोई बैर नहीं है। श्री राम हमारे मन में रहते, उनको हमको पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए स्लोगन हिसाब से यूज नहीं करना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी राम भरोसे रहे और ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के भरोसे रहेंगी। ये एक हिसाब से आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे राम राज्य हम स्थापित करेंगे, और दूसरे साइड में आपके लीडर्स बोल रहे हैं कि यहाँ पे एनकाउंटर होगा बीजेपी आने के बाद और बुलडोजर चलेगा। कि राम नाम, ये शब्द राम जी का नाम बुलडोजर और एनकाउंटर के साथ जाता है क्या? यू जस्ट वॉन्ट टू डू राम रहीम, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, ये 4-5 वर्ड हटा दीजिए ना बीजेपी की डिक्शनरी से। कोई एक नेता नहीं है जो एक शब्द बोल पाएगा, एक लाइन तक नहीं बोल पाएगा। आप हिंदू हटा दीजिए, मुसलमान हटा दीजिए, आप इंडिया हटा दीजिए, पाकिस्तान हटा दीजिए, धर्म हटा दीजिए, बांग्लादेशी हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए और फिर बोलिए किसी बीजेपी लीडर को कि आप एक भाषण दीजिए। आप देखिए वो कितना। सयोनी घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा की आस्था गहराई से जुड़ी है और राम भी दुर्गा की आराधना करते थे, लेकिन आज राजनीतिक रूप से राम के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं और यह दावा किया जा रहा है कि राम राज्य आने पर एनकाउंटर और बुलडोजर की राजनीति होगी। दोस्तों, इस वक्त देखेंगे तो यूपी में भगवान राम के नाम पर यही हो रहा है। राम का नाम लेकर बीजेपी के टारगेट पर यूपी में कौन है, ये सब कुछ दिखता है। दोस्तों, इसी बहस के बीच ये सवाल भी उठता है कि क्या धार्मिक प्रतीकों को राजनीतिक एजेंडे के रूप में इस्तेमाल किया जाना सही है? कुल मिलाकर सयोनी घोष समेत टीएमसी के कई नेता बीजेपी की रणनीति पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल की राजनीति में अब विकास और मुद्दों की जगह धार्मिक नारों और बयानबाजी की जंग हावी हो चुकी है? योगी आदित्यनाथ का फोकस जहां बीजेपी की राम राजनीति को मजबूत करने पर दिखता है, वहीं सयोनी घोष और टीएमसी से बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक विविधता से जोड़कर जवाब दे रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये टकराव आने वाले समय में और तेज होगा या फिर राजनीति किसी नए मोड़ की ओर जाएगी? फिलहाल तस्वीर साफ है, बंगाल में सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है और हर बयान के साथ मुकाबला और तीखा होता जा रहा है, जिसमें जीतती हुई तो न सिर्फ सयोनी घोष बल्कि ममता की टीएमसी दिख रही है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बांग्ला, हिंदुर বাচ্চা, जय बांग्ला। মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। आप देखते होंगे बंगाल में ममता दीदी को परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है तो राम नाम लेने पर वह प्रतिबंध लगाती है,
लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। मस्जिद से अजान के स्वर भी नहीं सुनाई देते हैं। नहीं, यहाँ पे राम राज्य ही है, यहाँ पे दुर्गा राज्य है। तो यहाँ पे बंगाल में महिलाओं की चलती है, दीदी की चलती है। श्री राम हमारे मन में रहते, उनको हमको पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए स्लोगन हिसाब से यूज नहीं करना पड़ता है। राम जी का नाम बुलडोजर और एनकाउंटर के साथ जाता है क्या?